के गलियारे के तहत बन रहे चीनी नेवल बेस में और डिप सी पोर्ट पर विरोध कर रहे। वही बलूच विद्रोही अब शहरों में चीनी नागरिकों का निशाना बना रहे थे। हाल ही में बालूचाली को बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी के 7 सैनिकों को मार भी दिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है। इसे लेकर जो बाइडेन ने कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा कुछ प्रमुख सुरक्षा विभागों के हस्ताक्षर में बाधा खड़ी की जा रही है। चर्चित फिलिप्स के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेर्ते ने अब अमेरिका को धमकी दी है। दुर्तेर्ते ने कहा है कि अब अगर कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं दिया गया तो वे सैन्य समझौता रद्द करेंगे। वही दुर्तेर्ते ने कहा कि अगर अमेरिका ने नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन नहीं दी तो वह वेस्टर्न फोर्सेस एग्रीमेंट को भी रद्द करने की योजना बना रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया कि उसके संगठन में 1 साल से पहले अपनी मिसाइल की क्षमता दोगुनी कर ली। उसे यह कहना इन मिसाइलों को हासिल करने से रोकने की इजराइल की कोशिशों की भी उसे नाकाम कर दिया। बता दें कि हिजबुल्लाह को इजराइल के साथ कई संघर्ष भी हो चुके हैं। बड़ी गिरावट दर्ज की। पिछले 24 घंटों में 16,432 नए मामले सामने आए हैं। वही जो हाल कि कुछ महीनों में एक दिन में सबसे कम सामने संक्रमितों की संख्या है। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98 लाख के पार पहुंच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,432 नए संक्रमितों की संख्या मिले हैं। राहुल गांधी पार्टी के स्थापना दिवस पर एक दिन पहले विदेश दौरे पर निकल गए। इसी लेकर राहुल के आलोचकों ने उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि वह राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोयल ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी को देखने के लिए गए हैं। वहीं भाजपा नेताओं की तरफ से राहुल को निशाने पर भी लिया जा रहा है। संभालने वाली कांग्रेस पर सवाल उठाए शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामने में लिखा कि एक समय था जब कांग्रेस पत्थर को भी खड़ा कर देती तो उसे लोगों का समर्थन हासिल होता था। तब कांग्रेस को समर्थन वाली मतपेटी बदल चुकी है। देशवासियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाली। उन्होंने कहा कि आज भारत की दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल आधुनिक रेलगाड़ियां बना रही है बल्कि उनका निर्यात भी कर रही है। वही दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलनों और प्रदर्शनों से ये देश संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये संपत्ति किसी प्रकार का सरकार या पार्टी ही नहीं बल्कि आपकी भी है। मामले में दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर स्टेट बैंक के कर्मियों और अन्य के खिलाफ आवागमन की कार्रवाई शुरू की जाएगी और उन्हें सजा भी दी जाएगी। यह मांग एक याचिका की सुप्रीम कोर्ट में दी गई। शीर्ष अदालत ने 3 दिसंबर को यह कहा था कि 31 अगस्त 2020 के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना अगली नोटिस के खातों में डूबा हुआ कर्ज घोषित किया जा सकता है। इसके बावजूद भी एसबीआई ने अन्य के लोन के मटेरियल्स के लिए मामलों में खाते को एनपीए घोषित कर दिया है। सिंह के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांगा। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ईरानी पर लगे गंभीर आरोप है। वही पीएम मोदी को मामले में न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने वाली स्मृति ईरानी व 2 अन्य लोगों को उनसे रिश्वत भी मांगी थी। विरोध कर रहे हैं किसानों को समर्थन में अब जाने माने अभिनेता और तमिलनाडु के राजनेता कमल हसन भी उतर आए। वहीं मक्कल के निधि मय्यम के संस्थापक कमल हसन ने कहा कि कृषि का सम्मान नहीं करने वाला देश कभी ऊपर नहीं उठ सकता। वहीं मेरा मानना है कि ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता है। कमल हसन ने दिल्ली के बाहर 1 महीने से ज्यादा वक्त में डटे किसानों के विरोध प्रदर्शन में पूछा गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पास सुपर पावर बनाने की क्षमता के लिए है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग के क्षेत्रों में अहम उपलब्धियों की जरूरत है। इन क्षेत्रों में जितनी क्षमता हमारे देश में है अभी हमारा पूरा उपयोग नहीं हुआ है। राजनाथ ने आर्यभट्ट जैसे प्राचीन वैज्ञानिकों का भी जिक्र किया है। साथ में पुलिस का
शिकंजा कस सकता है। पुलिस ने स्थानीय अदालत में आरोप लगाया था कि रिपब्लिक टीवी और उसके हिंदी न्यूज चैनल के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में छेड़छाड़ करने में बार्क के पूर्व सीईओ पार्था दासगुप्ता के साथ साजिश में शामिल थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी के दासगुप्ता के लाखों का भुगतान भी किया गया है। कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र के किसानों के मुद्दों को संबंधित उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वो जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेगंज गांव जारी पृष्ठ विज्ञप्ति में अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने की निर्णय लिया है और इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया है। बड़े-बड़े अफसरों की श्रद्धा और नए वर्ष की लंबी छुट्टियां मनाने की जगह पिछले 2 दिनों में जिले की खाक छान रहा। ऐसा हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान की वजह से अफसर 3 दिन का भ्रमण पूरा कर मंगलवार शाम तक लखनऊ लौटेंगे। इनके फीडबैक और रिपोर्ट पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन भी खिंचता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक और जिले के प्रभारी सोमनाथ भारती ने जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी हासिल किया। वहीं दिल्ली विधायक में फूलपुर विधानसभा, प्रतापपुर विधानसभा और हांडिया विधानसभा का दौरा कर 3 स्थानों पर जनसंवाद भी किया। इस दौरान यूपी सरकार की नीतियों का आलोचना कर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च अप्रैल में आयोजित की जाएगी। पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा की तारीखें जल्द तय करेंगे। वहीं कोरोना महामारी की चुनौतियों को जिक्र करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी कराने के लिए हाई स्कूल से इंटर तक की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। वहीं विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर भी दिया जा रहा है। बाद भी आगरा से दिल्ली पलवल जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन बंद है। परिवहन निगम के प्रतिदिन 75 बसों के बंद होने से 2.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं यात्रियों के लिए दिल्ली का सफर महंगा और दिक्कत भरा हो गया। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के रास्ते बंद होने के कारण परिवहन निगम की दिल्ली के सराय काले खां IIBT जाने वाली बसें 27 नवंबर से बंद है। प्रभावित होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं को पटरी पर लाने की कवायद अभी से शुरू हो गई। वहीं विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च और वार्षिक परीक्षाएं मई से कराई जाने की तैयारी भी की गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही परीक्षा के प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार भी किया जा रहा है। संकेतों के बीच भारत में सोने की वायदा कीमत में आज तेजी आई है, जबकि चांदी के वायदों में गिरावट आई है। MCX पर फरवरी पर सोना वायदा 0.11% बढ़कर 50,067 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं पिछले 5 सत्रों में सोना 50,000 से 50,500 के स्तर पर पहुंच गया। MCX पर आज चांदी वायदा 0.24% घटकर 68,650 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गया है। बढ़त के साथ खुला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 225.30 अंक की तेजी के साथ स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.47% ऊपर रहा। 13,939 के स्तर पर खुला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिले मजबूत संकेतों के बाद वजह से भारतीय शेयर बाजारों की मजबूत रही है। वहीं शेयर बाजार आज फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सरकारी तेल कंपनियों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं है। लगातार 22वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। आपको बता दें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ था। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती है। भारत में मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजों को शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया का करारी शिकस्त दी। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी की मेजबानी टीम को भी दोनों पारियों में सस्ते में निपटाया। वहीं टीम इंडिया की तरफ से वैसे तो सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 34 वर्षीय स्पेन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी के एक बार फिर से कमाल किया। उन्होंने जरूरत का समय टीम को सफलता दिलाई है। टेस्ट में 12वां शतक जमाने वाले अजिंक्य रहाणे के सिर पर इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा बांधा गया। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान संभालते हुए कार्यवाहक कप्तान रहाणे ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया, जिसे भारत ने दूसरा टेस्ट जीता है और 4 मैच में सीरीज 1-1 से बराबरी पर अपनी खरी रखी है। क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत के हाथों मिली 8 विकेट की करारी शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन ने कहा कि वह बेहद निराश है क्योंकि उनकी टीम खराब क्रिकेट खेली है। भारत ने इस जीत के बाद
4 मैचों की सीरीज 1-1 के बराबर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में भारत को 8 विकेट से हराकर जीत ली। से सबक लेते हुए रणवीर सिंह ने अपना खुद का म्यूजिक कारोबार तो शुरू कर दिया, लेकिन उनका दिल अभी तक उसे बड़े काम के लिए दिन रात धड़कता है जिस बीड़ा का उन्होंने साल 2020 में उठाया था। ये मिशन है भारतीय संकेत भाषा को उठाना, संवैधानिक दर्जा दिलाना और इसे देश की 23वीं आधिकारिक भाषा बनाना है। भाजपा ने तो सोनाली फोगाट आई है, वह लगातार खबरों में बनी हुई। सोनाली को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। पहले वह थोड़ा शांत सी नजर आ रही थी, लेकिन अब वह अपने स्टैंड लेती है, दिख रही है। वही घर में कई कंटेस्टेंट के साथ उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी नजर आ रही है। कुल मिलाकर सोनाली ने अपने गेम खेलना शुरू कर दिया है। आयुष्मान खुराना को पूरा भरोसा है कि नए साल में लोग फिर से सिनेमा घरों में लौटना शुरू कर देंगे और वह ये भी मानते हैं कि उनकी आने वाली फिल्में इससे बड़ा योगदान दे सकेगी। आयुष्मान ने बीते 10 महीने में कई कहानियों को पढ़ा है और उनमें से एक की शूटिंग में चंडीगढ़ में रहते हुए भी पूरी कर चुके हैं। बीते साल में बात करने पर आयुष्मान खुराना ने बताया, मेरे लिए यह चिंतन करने का साल साबित हुआ है। इससे पहले मुझे अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर कर दिया था। और सिद्धि विनायक के दर्शन किए। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया के साथ इस बात की जानकारी दी है। कंगना अपनी बहन रंगोली, भाई और भाभी के साथ यहां दर्शन करने के लिए पहुंची। कंगना ने कहा कि दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद मैंने उनका आशीर्वाद लिया है। वहीं मैं यहां आकर सुरक्षित और प्यारा महसूस कर रही हूं।